भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। लोकसभा चुनाव में कम हुआ मतदान, बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। दमोह के बस स्टैंड पर बवाल में आज फिर हुआ बवाल, दमोह जिला अस्पताल में जमकर हुई नारेबाजी। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 4 घायल, 2 जबलपुर रेफर, स्थिति गंभीर। मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, नगर पालिका की फायर ब्रिगेड पहुंची मौके पर, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने से 4 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि मड़ियादो से पाली जा रहे थे, बीच रास्ते में विपरीत दिशा से आ रही बाइक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद 4 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल ही एम्बुलेंस की मदद से दमोह जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां पर दमोह जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। वहीं 2 घायलों की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, जिसके बाद उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। मामले के संबंध में हमने घायल के परिजनों से चर्चा की। क्या नाम है आपका? मैं नहीं, साथ में नहीं था, दूसरे। क्या नाम है उनका? हरिराम। क्या हो गया उन्हें? गाड़ी से भर गए। कहाँ गए थे? ये मड़ियादो से पाली जा रहे थे। कौन सी गाड़ी से थे? कब भिड़ा गए? वो गाड़ी है ना। कितने लोग थे वो? कितने लोग थे? 2 थे। इनका क्या नाम है जो घायल है? हरिराम। कहाँ की घटना है? पवई की। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह।
19 वर्षीय एक युवती की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हो गई है। बताया जाता है कि युवती की स्थिति काफ़ी खराब थी, लगातार वह बीमार चल रही थी, उल्टियां हो रही थी, जिसके बाद युवती को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। डॉक्टरों का स्पष्ट रूप से कहना है कि युवती के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त की। परिवार के लोगों का कहना है कि युवती को लगातार उल्टियां हो रही थी, जिसके बाद अचानक से उसे चक्कर आया और उसकी मौत हो गई। संपूर्ण मामले को लेकर पुलिस को भी संदेह है। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि मौत की वजह क्या है। आइए परिजनों की बात को सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? नीतीश राजपूत कहाँ के रहने वाले हो? पाएगा ये कौन है आपकी? बहन क्या नाम है इनका? दीपिका राजपूत। क्या हो गया ऐसे? उल्टी हो रही थी, चक्कर आया है तो गिरी खत्म हो गई। 3 महीना 4 से उल्टी हो रही थी, आज के 3-4 महीने से। गले में काय का निशान है इसकी? तो वो हम नहीं बता सकते। तुम्हारी कौन है? यह है मेरी मम्मी है। सर एक लड़की आई है सर, क्या नाम है इसका, क्या हो गया सर? दीपिका राजपूत नाम की 19 वर्षीय लड़की लाई थी और यहाँ हमने जब उसे एग्जामिन किया तो मृत थी। परिजनों द्वारा बताया गया कि उसको उल्टियाँ हो रही थी, 2-3 महीने से शायद नागपुर में ट्रीटमेंट चल रहा था। एग्जामिनेशन में उसके गले में लेफ्ट साइड एक रस्सी का निशान प्रतीत हुआ है, जैसे लड़की ने फांसी लगाई हो। तो उसको अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस के पास सूचना कर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई हो। युवती के गले में काफी गंभीर निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। संजय सरवरिया, लखनऊ न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के बस स्टैंड पर जमकर बवाल हुआ था। 2 पक्षों में विवाद हुआ था। बताया जाता है कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, इसके बाद बवाल होना प्रारंभ हो गया। महिलाएं भी इस बवाल में शामिल थीं। बताया जाता है कि जिन युवकों के द्वारा छेड़छाड़ की गई, बाद में वह इन महिलाओं के बीच भी पहुंच गए, जमकर बवाल हुआ। मामला कोतवाली तक जा पहुंचा। दमोह के बस स्टैंड का यह पूरा मामला था, जहां पर चुनाव के दिन लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा था। वहीं लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेट भी घूम रहे थे, पुलिस की गाड़ियां भी लगातार घूम रही थी। इसी बीच ये खबर आई कि दमोह के बस स्टैंड पर एक बवाल हो गया है। छेड़छाड़ को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। बताया जाता है गर्भवती महिला को भी डंडे से पीटा गया है। एक युवक के सिर में डंडा मारा गया है। नगर कोतवाली में 2 लोगों के विरुद्ध मामला तो दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दमोह जिला अस्पताल में जब घायलों को ले जाया गया तो सही ढंग से उनकी MLC नहीं हुई, उनका मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ। इस बात को लेकर आज पुनः बवाल हो गया। पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बस स्टैंड पर यह बवाल हुआ था। जहां दमोह के बस स्टैंड पर जमकर हथियार लहराए गए, तो वहीं सही मेडिकल परीक्षण न होने के चलते आज जमकर जिला अस्पताल में भी नारेबाजी हुई। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी यहां पर पहुंचे, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अजय खत्री एवं हिंदू जागरण मंच की ओर से कृष्णा तिवारी, नित्या व्यासी मौजूद थे। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। सभी का कहना था कि उचित ढंग से यहाँ पर MLC की जाना चाहिए। काफ़ी देर तक यहाँ पर बवाल हुआ, जमकर नारेबाजी हुई। इसके बाद क्या कहना है हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों का, आइए सुनते हैं। कल 5 महीने गर्भ से थी एक महिला, हिंदू महिला, जो पानी भरने गई थी। उसके साथ मुस्लिम समाज के लड़के ने छेड़छाड़ करी। जब उसको रोका गया तो बेदर्द तरीके से उसको बेरहमी से महिला को पीटा गया, उसके साथ आए आदमी को भी पीटा। उसकी एक आंख
उसकी घायल है और नाक से रात भर खून बहता रहा। अब 5 महीने की जो गर्भ से महिला है उसके पेट में लठ मारा गया। जब वो यहाँ पे आई, जब वो इधर पे आई है तो एमएलसी में, साधारण एमएलसी को कुछ गोलियां देकर उसको छोड़ दिया गया। रात भर महिला कराहती रही। हमने डॉक्टर से दोबारा बात करी कि आप उसकी सोनोग्राफी करवाइए, इसका सीटी स्कैन करवाइए, क्योंकि गंभीर चोट है, सर में चोट लगी और नाक से खून बह रहा, मतलब न्यूरो को लेके कोई शिकायत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वो दिया तले अंधेरा जैसा सिस्टम चल रहा था कि हम सर्जन जी से बात कर रहे थे, वो नीचे निर्देश दे रहे थे और नीचे वाले उनके निर्देश का पालन नहीं कर रहे थे। मजबूर होकर आज हिंदू संगठनों को और एक पीड़ित परिवार के साथ आना पड़ा और हमने उनसे मांग करी है कि जिस तरीके की यहाँ पे कुकृत्य किए जा रहे हैं, उनकी भी दलाली हो रही है, जांच के नाम पे दलाली ली जाती है, अवैध लोग यहाँ पे अपना पैसा उगा रहे हैं और जो पैसा देते हैं उनका काम होता है, जब ऐसे गरीब लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। तो सीएमओ साहब को, एसडीएम के सामने हमने अपनी मांग बता दी है और अगर दोबारा इस तरीके की घटना घटती है तो प्रांगण के बाहर बड़ा प्रदर्शन होगा, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जानकारी है कि कल बस स्टैंड पे एक विवाद हुआ था, तो जिन लोगों को चोटें लगी थी, हम लोगों का आज का जो विषय था वो ये था कि जिन लोगों को चोट लगी थी वो थाने गए थे रिपोर्ट करने, एमएलसी के लिए अस्पताल आए हुए थे। जिसके सिर पे चोट थी, नाक से खून बह रहा था, उस व्यक्ति की डॉक्टर ने एक्सरे या सीटी स्कैन करना उचित नहीं समझा। एक प्रेग्नेंट महिला को पेट में चोट लगी थी, उसकी भी सोनोग्राफी नहीं कराई। इसी बात को लेकर हम लोगों को आक्रोश था। हमने यहाँ पर आकर नारेबाजी करी, लोग, पीड़ित लोग भी साथ में थे। एसडीएम साहब और सिविल सर्जन ने बैठ करके अपनी उस डॉक्टर की गलती स्वीकार करी है और उस महिला की सोनोग्राफी और पीड़ित युवक की सीटी स्कैन और एक्सरे के लिए आदेशित किया है। एमएलसी रिपोर्ट पुनः जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। जिला अस्पताल में बवाल बढ़ता देख एसडीएम दम और राजललन बागरी भी जिला अस्पताल पहुंचे। सिविल सर्जन के चैम्बर में काफी देर तक बातचीत होती रही। डॉक्टर को भी बुलाया गया जिनके द्वारा एमएलसी की गई थी। बाद में मामले को शांत किया गया। क्या कहना है सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश नामदेव का, आइए सुनते हैं। कल 3 व्यक्ति घायल होकर के आए थे, एक महिला थी, 2 पुरुष मारपीट से घायल होकर के आए थे। डॉक्टर साहब ने देखा था, डॉक्टर रेड्डी के द्वारा उनका इलाज किया गया था, उनकी एमएलसी की गई थी। डॉक्टर साहब ने जो चोटें पाई और मरीजों ने अपनी कंप्लेन बताई, उसके आधार पर उन्होंने चोटों का उल्लेख किया था और उनका इलाज किया था। और आज परिजन आए और शिकायत करने लगे कि हमको ये चोट है, हमारी एक्सरे होना, हमारी एमएलसी सोनोग्राफी होना। तो डॉक्टर साहब ने कल भी जो पूछा था, जो उन्हें चोटें आई गई उसके आधार पर उन्होंने एमएलसी बनाई हुई थी, वो इलाज दिया हुआ था। आज वो दूसरी कंप्लेन लेकर के आए हैं कि हमारी एक्सरे होना है, एमएलसी होना है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, आज दोबारा आ जाइए, तो मैं देख लेता हूँ और मुझे लगता है तो मैं ऐड करता हूँ। हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। वहीं पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है। 9.38% मतदान कम हुआ है। पूर्व में लोकसभा चुनाव में 67.79% मतदान हुआ था। इस बार ये प्रतिशत काफी कम है। 56.48% मतदान बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा मतदान कम होने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेसियों के द्वारा कोई मेहनत नहीं की गई, जिसके चलते मतदान कम हुआ। मतदान 70% है, क्या माना जाए सारी सीटों पर दोबारा? ये सच है कि यहाँ मतदान प्रतिशत में जो कमी आई है वो हम सबके लिए चिंताजनक है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमेशा हर चुनाव के बाद मतदान का प्रतिशत बढ़े, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की निष्क्रियता ने मुझे लगता है कि मत प्रतिशत को बहुत नीचे कर दिया। लेकिन 4 जून के परिणाम के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति ये मानता है कि हमारी सक्रियता अगर है तो मतदान बढ़ना ही चाहिए। लेकिन गर्मी थी, वैवाहिक कार्यक्रम थे और कांग्रेस की निष्क्रियता, 3 कारण मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी 10% की गिरावट बड़ी गिरावट है और मैं इसे चिंताजनक मानता हूं।
अन्य क्षेत्रों में क्या स्थिति रहेगी, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? नहीं, हमारा लक्ष्य 29 की 29 सीटें जीतने का है। जहां पर चीजें थी वो चुनाव तो पहले चरण में हो गया, इसलिए कांग्रेस की बोलती बंद है। बाकी चरणों में तो हम विजेता है और वो विजय अभियान हमारा जारी रहेगा और उसके लिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता लगा रहे हैं। भाई मतदान कम होने के पीछे पूर्व विधायक अजय टंडन ने क्या तर्क रखा है, आइए सुनते हैं। बहुत कम प्रतिशत में हुआ है। हम लोग उम्मीद किए थे कि 74% मतदान जब विधानसभाओं में हुए थे, विधानसभा के चुनाव में, तो कम से कम ये मतदान 65 से 70% के बीच में होना चाहिए था। सीधा सीधा कारण है कि कुछ शासन की शक्तियां थी, कोई अपनी पर्ची लेकर नहीं आ पाया तो उसको वापस अपने घर जाना पड़ा, उसको मतदान करने को नहीं मिला। ये जो पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं हम लोग की पार्टियों की तरफ से, और अगर वह आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि ये व्यक्ति वही है या वो अपना आधार कार्ड दिखा रहा है, तो उनको मतदान करने देना था, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता था। चिंता का विषय तो है वर्तमान सरकार की, भाजपा की सरकार के प्रति लोगों की उदासीनता, ये भी मतदान जो कम हुआ उसको दर्शा रही। जैसा कि भाजपा का कहना था, अब की बार 400 पार, क्या कहना है आपको इसमें? वो तो परिणाम आएगा। अब देखिए क्या है कि 400 पार की बात तो अभी हम कर ही नहीं सकते। मतदान हुआ है, मतदान कम परसेंटेज में, चिंता का विषय ये है, लेकिन जिन्होंने वोट डाला है जब तक उनकी गिनती ना हो जाए तब तक 400 पार का बात करना एक यानी बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। बहरहाल देखने लायक होगा ऊंट किस करवट बैठता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय ई बाइक। वनमंडल दमोह के अंतर्गत आता है तेंदुखेड़ा, जिसके अंतर्गत आने वाले सहजपुर में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर एक बच्चे की मौत हुई है। बच्चे की मौत जंगली जानवर के हमले से हुई है। बताया जाता है कि बच्चे खेल रहे थे, इसी बीच एक बच्चा जंगल में रह गया। देर शाम तक वह घर नहीं लौटा। परिजन लगातार उसकी तलाश करते रहे। पुलिस में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। दूसरे दिन बच्चे का शव मिला। बताया जाता है कि बच्चे के शरीर पर काफ़ी गंभीर घाव के निशान हैं, जो जंगली जानवर के द्वारा पहुंचाए गए हैं। मासूम की मौत हो गई है। 4 वर्षीय सुभाष पिता तेजी गौड़ की मौत हो गई है। शुक्रवार को बच्चों के साथ वह जंगल में आम तोड़ने गया था, अब उसका शव मिला है। सहजपुर बीट कुमांग RF 206 में यह घटना घटित हुई है। वनमंडल अधिकारी दमोह MS उइके का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगर जंगली जानवर के हमले से मासूम की मौत हुई है तो परिजनों को 8 लाख रुपए मुआवजा राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। मामले में जांच जारी है। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव के साथ विशाल रजक की रिपोर्ट। बीती रात मालगाड़ी के ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि मालगाड़ी के एक डिब्बे से धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है, जिसके बाद दमोह रेलवे स्टेशन प्रबंधन काफ़ी सक्रिय और उसके द्वारा फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। मलैया मिल परिसर के समीप मलैया मिल फाटक पर इस फायर ब्रिगेड को खड़ा किया गया और उसके द्वारा आग को बुझाया गया। मालगाड़ी के एक डिब्बे से आग की लपटें नज़र आ रही थी, जिसके बाद यहां पर यह कार्य किया गया और इस आग को बुझाया गया। काफ़ी देर तक फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग को बुझाने का काम किया गया। दमोह नगर पालिका का अमला यहां पर पहुंचा, जिसके द्वारा आग पर काबू पाया गया। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में हमने फायर ब्रिगेड के चालक परिचालक से चर्चा की।
हाँ। इस वक्त आप मलैया फाटक पर दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि एक मालगाड़ी के डिब्बे में जिसमें कोयला भरा हुआ है आग लगी हुई है। तो कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त होने के बाद तुरंत आए, यहाँ पे आके देखा तो फायर गाड़ी हमारी आ गई थी पूरे स्टाफ के साथ। और ट्रेन के डिब्बे में कोयले में आग लगी हुई थी और जिसको रेलवे के द्वारा गाड़ी को यहाँ मलैया फाटक पे लगवाया गया। हमारी टीम ने फटाफट पानी डाल के आगे को बुझा दिया। बिल्कुल पूरी आग कंट्रोल हो गई है। यहाँ रेलवे के लोग भी उपस्थित हैं जो बिल्कुल लगातार धन्यवाद दे रहे हैं। जी बिल्कुल। इससे पहले कितनी बार यहाँ आए? जितने बार भी आग लगती है अगर दमोह जिले में तो हमारी ही फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम के द्वारा भेजी जाती है, जिसमें हमारा समस्त स्टाफ रहता है जो पूरे पूर्ण रूप से सहयोग करता है हम लोग का। और ऐसा नहीं है, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी जो भी आते हैं वो भी बहुत सहयोग करते हैं। और मेन योगदान ये रहा कि कोई घटना नहीं घटी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में बीती रात एक महिला को दाखिल किया गया। बताया जाता कि सांप ने महिला को काटा था। इसके बाद परिवार के लोग उससे झाड़ फूंक कराने के लिए लेके गए थे। 2 स्थानों पर झाड़ फूंक हुई। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। महिला की मौत हो गई, उसे जबलपुर रेफर किया गया था। बीच रास्ते में ही मौत हो गई। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है, लेकिन मृत महिला के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया गया है। बीती रात महिला को जिला अस्पताल लाया गया था। नरसिंहगढ़ से दमोह लाया गया था। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पीड़ित परिवार से। क्या नाम है भाई आपका? रोशनी। पूरा नाम क्या है? राजगौर ठाकुर रोशनी। और ये वो आई हैं उनके लाने, क्या नाम है उनको? बिमला। क्या हो गया था? क्या पता, कुछ काटी तो रात में। क्या कर रही थी जी? लेटी थी। और कहाँ लेके गए पहले? पहले आई थी पहले वो तई झरवा नरसिंहगढ़ में, फिर ना क्या ये गाँव होते झरवा, फिर तई दमोह ले आते से एक बाटल लगी थी। फिर उन्होंने भेज दे कि जबलपुर जाओ। जबलपुर गए थे। पहले दमोह यहाँ पे भी आई थी? हाँ, ये तई आई थी। उन्होंने क्या बोल दिया? उन्हें एक बाटल लगाई। सिस्टर कह रही कि तुम बुते जाओ, जबलपुर ले जाए। जबलपुर ले आ गई थी। उन्हें बाहर से मतलब बुला लाई थी। आपकी कौन कहाँ है जी? बहन छोटी, हमारे एक ही घर में शादी हुई। कितने साल की होंगी जी? कितने साल की होंगी? पति का क्या नाम है इनकी? अर्जुन। कहाँ की रहने वाली हो? नरसिंहगढ़। थाना कौन सा लगा था आपको? क्या नाम है आपको? लक्ष्मण। और जो बच्ची हैं उनको का नाम? बिल्लू। कहाँ शादी हुई थी इनकी? नरसिंहगढ़ में। क्या हो गया? खत्म हो गई। काय पे हो? कौन कारण? सांप ने काटी थी। कौन बता रहा हूँ? ससुराल। कितने बजे की घटना है ये? हमें नहीं पता। ये कहाँ भाई थी शादी इनकी? नरसिंहगढ़। कितने दिन हो गए? कितने साल हो गए? कितने दिन हो गए शादी को? शादी को तो 5-6 साल हो गए। बच्चे बच्ची है। पति का क्या नाम है इनकी? गोलू। सांप ने काटा है? सांप आई बता रहे थे। क्या कर रही थी कहीं? आपको कैसे जानकारी मिली? हमें तो जानकारी ऐसी मिली जब ने बताई तो हम आ गए थे। कोई पता नहीं है। झरवा वरवा सोई हमने पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह के ग्राम इटवा लाडन बाग में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। किशोरी वैष्णवी घर के मुखारबंद से भक्तों को भगवान की अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं।
जो भगवान की समर्पित कथा का रसपान कर रहे हैं। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। लोकसभा चुनाव में कम हुआ मतदान, बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। दमोह के बस स्टैंड पर बवाल में आज फिर हुआ बवाल, दमोह जिला अस्पताल में जमकर हुई नारेबाजी।
दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 4 घायल, 2 जबलपुर रेफर, स्थिति गंभीर। मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, नगर पालिका की फायर ब्रिगेड पहुंची मौके पर, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मीहॉस। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। नवग्रह रत्न अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे मूंगा है, माणिक्य है, पुखराज आदि आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप मुझसे डिस्प्ले पर मेरा नंबर आ रहा है जिसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बूंदा बहु मंदिर में भी आप आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष राशि के जातकों को आज मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उनको सावधानी पूर्वक निपटाएं। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, ऐसे योग हैं। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन उत्तमोत्तम है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए आप उन कार्यों में सफलता को प्राप्त होंगे। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातक जरूर आज अपने कार्यों को सावधानी से निपटाएं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ आज आप शाम तक हो सकता है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। कर्क राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर आज जा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बड़ा खुशियों भरा होगा। कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको पुनः भाग्योदय के योग के संकेत हैं। कन्या
कन्या राशि के जातक आज पारिवारिक आपका जो जीवन है वह सुखमय होगा। आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। संपूर्ण दिन आज आपका उत्साह भरा रहेगा। तुला राशि, आज फिर आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज फिर आपको कर्ज से छुटकारे के संकेत हैं। आज आप लंबी यात्रा को टाल दें। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपको फिर अच्छा है। आज फिर आप कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता को प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको हो सकता है। धनु राशि, धनु राशि के जातक आज आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होना है। निश्चित मानिए आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को आज यात्रा टालना चाहिए। आज यात्रा में आपको हल्की सी हानि हो सकती है। अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए यात्रा करें, जो आपको सफलता को प्राप्त होगी। आज आपको धन लाभ के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। 11वीं राशि कुंभ, कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद सब अच्छा होगा। आपको भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे। अंतिम राशि मीन, मीन राशि के जातक आज आपको उदर से संबंधित पीड़ा हो सकती है। आज धन लाभ के आपको योग है। भाइयों का आपको सहयोग मिलेगा। यह था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।